बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास 10वीं क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। बेटा अब हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं, हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की कीमतें मालूम करनी है। ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला है, इसके बाद 3 पार्ट हो रहे हैं, टोटल 5 पार्ट है जिनमें हमने क्या करना है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 बाय 1 हम सबको सॉल्व करेंगे। तो इसमें बेटा देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू लिखी हुई है 2x + 5 और इसके बाद ब्रैकेट है, फिर प्लस y - 3 ब्रैकेट और यहाँ पे है अयोटा इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। अयोटा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मैंने कल बताया था कि अयोटा का मतलब होता है कि ये कम्प्लेक्स नंबर है। जिस वैल्यू के अंदर क्या आ जाए, अयोटा का साइन आ जाए, वो क्या बन जाता है बेटा? कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ये क्योंकि इक्वेशन है तो ये कौन सी इक्वेशन होंगी? फिर कम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वेशंस होंगी। बात समझ आ गई? अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम अगर देखें तो यहाँ पे ये पहली वैल्यू है और प्लस के बाद ये दूसरी वैल्यू है। इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी कितनी वैल्यू है? 2 है। और राइट साइड पे भी कितनी वैल्यू है? एक प्लस से पहले ये 1 और एक प्लस के बाद 2 अयोटा। तो राइट साइड पे भी 2 वैल्यूज हैं। फिर इसमें एक और कॉमन चीज है, लेफ्ट साइड पे जो पहली वैल्यू है उसके साथ अयोटा नहीं है और राइट साइड पे जो पहली वैल्यू है उसके साथ भी अयोटा नहीं है। और लेफ्ट साइड पे जो दूसरी वैल्यू है उसके साथ क्या है? अयोटा। राइट साइड पे जो दूसरी वैल्यू है उसके साथ क्या है? अयोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने जब इसको सॉल्व करना है तो ये जो पहली वैल्यू है ना बेटा 2x + 5, इसको इक्वल रख लेना है पहली वैल्यू के। लेफ्ट साइड पे जो पहली वैल्यू है उसको इक्वल रख लेना है राइट साइड पे जो पहली वैल्यू है और वो क्या है? 1। क्लियर हो गया? और दरमियान में ऐसे लाइन लगा लेनी है। और उसके बाद जो सेकंड वाली वैल्यू है वो क्या है बेटा आपके पास? यहाँ पे अगर माइनस होता है तो वो हमने लिखना था, अगर प्लस है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाली वैल्यू है y - 3 और अयोटा नहीं लिखना, ठीक है। और इक्वल के दूसरी साइड पे जो सेकंड वाली वैल्यू है वो अयोटा के साथ जो है वो क्या है? 2 अयोटा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो फिर इधर अयोटा और इधर भी क्या लिखेंगे? अयोटा। तो अयोटा अयोटा से क्या हो जाएगा? कट आउट हो जाएगा। तो अयोटा लिखे या ना लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप अयोटा ना लिखे, डायरेक्ट वैल्यू लिख दे। पहली वैल्यू पहली के इक्वल, दूसरी वैल्यू दूसरी के इक्वल। समझ आ गई बात? अब बेटा यहाँ पे ये 2x ऐसे ही, ये 5 जो है लेफ्ट साइड पे प्लस क्या है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? सबको पता है ना ये कि जब वैल्यू एक साइड पे प्लस हो तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाती है। 1 पहले ही राइट साइड पे है उसको वैसे ही लिखा, 5 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया। क्लियर है? अब बेटा 2x = ये 6 की जगह सॉरी 5 है। क्लियर? अब 2x = 1 - 5 कितना आ गया? माइनस का 4 आ गया। अब बेटा x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? जो इधर प्लस है वो माइनस और मल्टीप्लाई ने जाके दूसरी तरफ क्या होना होता है? डिवाइड। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, माइनस तो वैसे ही रहेगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की कीमत मालूम करनी है। x की निकल आई है, अब y की इधर से निकल आएगी। y = 2 पहले ही राइट साइड पे है उसको वैसे लिख लिया, 3 माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, इधर प्लस हो गया। अब y = 2 + 3 5 और मजीद आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि y की वैल्यू फाइंड हो गई है। उसने क्या कहा था? x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x हमारे पास आ गया -2 और y हमारे पास आ गया 5। ये हमारा बेटा जो है वो जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे? सेकंड वाला पार्ट करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में भी सेम बेटा इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। हमारे पास यहाँ पे देखें ये पहली वैल्यू और इधर ये पहली वैल्यू, तो 3x
प्लस 2 किसके इक्वल आना है, 5 के। क्लियर बात। और उसके बाद सेकंड में जो सेकंड वाली वैल्यू है इसमें साथ अब क्या लिखा है, माइनस। तो अब माइनस लिखना है, प्लस होता तो लिखने की जरूरत नहीं थी। -4 माइनस वाई इक्वल किसके आएगा बेटा, 3 के। इसके साथ प्लस है इसलिए इधर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। और अयोटा इधर और इधर अगर लिखते तो वो खत्म हो जाना था, तो वो फिर इसलिए हम लिखते ही नहीं है। अयोटा वाली रकमें एक दूसरे के सामने रख ली और जो अयोटा के बगैर है ये और ये एक दूसरे के सामने रख ली। क्लियर होगी बात। अब बेटा 3x, ये 2 प्लस क्या है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाना है, माइनस। लेफ्ट पे प्लस है तो राइट पे जाके माइनस। 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना है, 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 होता है। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया बेटा, डिवाइड हो गया। तो 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। अब यहाँ से सबसे पहले ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होना है, -4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -4। फिर ये माइनस इस माइनस से होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो अब यहाँ पे आ गया प्लस y इक्वल 3। अब बेटा ये y जो है इधर ही प्लस का, और ये जो 4 माइनस का है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 3 + 4 7। तो ये आपके पास y का आंसर भी आ गया है। सेकंड वाले पार्ट में x 1 है, y क्या है 7 है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया है, इसको आपने नोट कर लेना है। इसके बाद हम जो है वो थर्ड और फोर्थ फिफ्थ जितने भी हैं वो सारे करेंगे। अच्छा बेटा अब हमने इसका थर्ड वाला पार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें देखिए हमारे पास ये फर्स्ट वाली वैल्यू प्लस ये सेकंड वाली वैल्यू, लेफ्ट साइड पे 2 वैल्यू हैं जैसे पहले 2 पार्ट में थी, ठीक है। और राइट साइड पे भी कितनी वैल्यू हैं, 2 वैल्यू। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, फर्क क्या है इसमें और जो पहले 2 पार्ट थे उनमें फर्क क्या था। अब यहाँ पे राइट साइड पे पहली वैल्यू अयोटा के बगैर है, दूसरी अयोटा वाली है। लेकिन लेफ्ट साइड पे ये पहली वैल्यू में भी अयोटा आ रहा है और दूसरी वैल्यू में भी क्या आ रहा है, अयोटा आ रहा है। यानी राइट साइड ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड को पहले हमने अरेंज करना है। इसकी तरतीब इस तरह लगानी है कि 2 रकमें बने, एक अयोटा वाली और एक अयोटा के बगैर। फिर हम उनको इक्वल रख के x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले ये जो x है ना, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ऐसे ही है ना। तो x को जरा 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2x, प्लस x को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो x के साथ आ गया अयोटा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद प्लस ये y को 1 से किया तो क्या आया y, उसके बाद माइनस y को 2 से किया तो 2y और साथ ये वाला अयोटा। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। इक्वल राइट साइड पे जो वैल्यू है जैसे वैसे की वैसे ही लिख दी। अब ये 2x, उसके बाद ये प्लस y, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया। ये क्योंकि दोनों क्या थी, अयोटा के बगैर थी, 2x प्लस y। अब ये x अयोटा और -2y अयोटा दोनों के साथ क्या है, अयोटा है। और इन दोनों में से आप अयोटा कॉमन ले लो। अगर आप इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा बेटा, इसमें से अयोटा कॉमन जाएगा तो क्या बच जाएगा x, इसमें से अयोटा कॉमन जाएगा तो -2y। क्लियर होगी बात, ओके हो गया। जो अयोटा वाली वैल्यू है हम दोनों में से हमने क्या किया, अयोटा कॉमन ले लिया। और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, 3 + 4 अयोटा। अब ये उसी तरह का नहीं बन गया जिस तरह फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट था। पहली ये वाली रकम जो अयोटा के बगैर है और दूसरी अयोटा वाली, और इक्वल के दूसरी साइड पे भी वैसे ही है, पहली अयोटा के बगैर और दूसरी अयोटा वाली। अब हम क्या करेंगे, ये जो रकम है उसको पहली को पहली के इक्वल और दूसरी वाली को दूसरी के इक्वल रख देंगे। तो 2x + y ये किसके इक्वल आया बेटा, 3 के। और उसके बाद ये जो आपके पास है x - 2y ये बेटा किसके इक्वल आ गया, ये 4 के इक्वल आ गया। अयोटा हमने साथ
नहीं लिखा। अब यहाँ पे हम लाइन नहीं लगाते, कॉमा लगा ले, ठीक है। यानी एक ये इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 1 कह दिया और इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब आगे ये उस तरह सॉल्व नहीं होना जैसे पहले पार्ट सॉल्व हुए थे। उसकी वजह ये थी कि उसमें यहाँ पे सिर्फ या x था या इधर y था, लेकिन अब इधर भी x y आ रहा है और इधर भी x y आ रहा है। तो जब दोनों इक्वेशन में x y हो तो फिर हम क्या करते हैं बेटा, उन इक्वेशन के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, एक जैसा बनाते हैं और फिर उनको आपस में या प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास अगर ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर ले, 2 से, तो ये 2 इधर 4x हो जाएगा, इधर 2y आ जाएगा और इधर 3 की जगह कितना आ जाएगा 6, यानी y के साथ क्या आएगा 2 और इसमें पहले ही y के साथ क्या है 2। तो इसका मतलब दोनों y क्या हो जाएंगे सेम, फिर उनको कट करना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। समझ आ गई बात। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसको हम क्या करेंगे बेटा, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और जो उसका जवाब आएगा उसमें प्लस कर देंगे इक्वेशन 2 को। क्लियर हो गया। यानी इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसमें ऐड कर देना है इक्वेशन 2 को। तो करें इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से किया 4x प्लस y को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y इक्वल 3 को 2 से करेंगे तो 6। ये इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके अंदर क्या करना है, प्लस करना है किसको, इक्वेशन 2 को। ये वाली जो है वो है x माइनस 2y इक्वल 4। ये इसमें क्या कर दी ऐड। अगर बेटा हम इसको माइनस करते तो नीचे वाले के साइन क्या होने थे चेंज, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। क्योंकि पहले ही ये चेंज है तो हमने इनको क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब ये प्लस है और ये माइनस है, ऐड करें तो साइन चेंज नहीं होता। तो अब ये वाला इससे कट गया, 2y प्लस का और माइनस का कट गया। 4x में एक x ऐड किया तो कितना हो गया 5x। क्लियर। इक्वल इस साइड पे बेटा 6 में 4 ऐड किया तो कितना आ गया 10। ये तो खत्म हो गया है। अब x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 10 के नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 को 5 पे डिवाइड किया तो 2, एक वैल्यू निकल आई है। अब ये जो x की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई है ना, इसको हमने क्या करना है, इसको हम चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, चाहे तो इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो अब हमारे पास जो है इजी है, चाहे हम 1 में पुट कर लें चाहे 2 में, तो हम 1 में ही कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग, क्या बेटा पुट करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। यानी इक्वेशन 1 के अंदर हमने क्या किया है x की वैल्यू पुट कर दी है। ये ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन लिख ले जरा बेस्ट है। तो अब हमने इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसमें 2x की जगह क्या वैल्यू आ गई 2 प्लस वाई इक्वल 3। 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 प्लस वाई इक्वल 3। वाई इधर ही, ये 4 इधर प्लस क्या है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का। तो y का आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस का 1। तो क्या उसने कहा था फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इस वाले पार्ट की हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। जो फर्स्ट 2 पार्ट थे ना हमने इसी क्वेश्चन के किए वो शॉर्ट थे, और ये वाला जो है ये लॉन्ग है, और जो नेक्स्ट है वो भी लॉन्ग है, वो भी इसी तरह का है। ठीक हो गया ना। अब हम फोर्थ वाले पार्ट को करते हैं। तो इसमें देखें फिर सेम उसी तरह है, जो राइट साइड है उसमें तो ठीक है, एक अयोटा के बगैर रकम है और एक अयोटा वाली है, लेकिन लेफ्ट पे दोनों रकमों में फिर क्या आ रहा है अयोटा। तो फिर उसी तरह से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा x, क्योंकि 1 से जिस चीज को मल्टीप्लाई करें वही रहती है। फिर माइनस x को अयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा x अयोटा आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद प्लस ये वाला 2 को y से किया तो क्या आ गया 2y, फिर प्लस अयोटा को y से किया तो y के साथ क्या आ गया अयोटा आ गया। क्लियर है। उसके बाद बेटा
इक्वल इधर फोर माइनस अयोटा। ओके, अब यहाँ पे x के योटा के बगैर रकम एक x है और एक 2y है, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं x और प्लस 2y। ये बेटा हमने इसको लिख लिया, ये और ये। अयोटा वाली एक है माइनस x और एक है प्लस y, ऐसे ही है ना। इन दोनों में से हम क्या ले लेते हैं, अयोटा कॉमन ले लेते हैं। अयोटा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, इसमें से अयोटा कॉमन गया तो क्या बच गया, माइनस का x, और इसमें से अयोटा कॉमन गया तो प्लस का y। इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, 4 माइनस अयोटा। यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा सेम हो गया है, पहली रकम अयोटा के बगैर लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, दूसरी रकम अयोटा वाली लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। अब हम उसी तरह दो इक्वेशन बना लेंगे। तो x प्लस 2y किसके इक्वल आ गया, 4 के, पहली रकम पहली के बराबर। ये इक्वेशन 1 बन गई। क्लियर है। उसके बाद ये जो माइनस x है और प्लस y है, माइनस x प्लस y, ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे योटा के साथ कुछ नहीं, तो जहाँ पे कुछ ना हो वहां पे क्या होता है, 1। याद है ना, जहाँ पे कोई वैल्यू ना हो वहां पे क्या होता है, 1। तो हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, 1 के। लेकिन यहाँ पे जो 1 है बेटा उसके साथ क्या है, माइनस। मैंने कहा था प्लस हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस हो तो वो साथ लिखना लाजमी है। क्लियर हो गया। ये इक्वेशन कौन सी बन गई, 2। ओके। अब इसमें देखें, यहाँ पे बेटा पहले ही x दोनों तरफ क्या है, सेम है। इधर भी एक x है और इधर भी क्या है, एक x है। तो अब किसी भी इक्वेशन को जो है कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए, एक जैसे कोफिशिएंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने इधर किया था। यहाँ पे x के साथ 2 था, यहाँ पे 1, x सेम नहीं था। y इधर 1 था और इधर 2, y भी सेम नहीं था, इसलिए एक को सेम करना पड़ना था हमें। लेकिन इस वाले में x 1 है, इधर भी क्या है, 1, तो x पहले ही क्या है, सेम है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो है उसमें ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 को। 1 में 2 को ऐड कर दिया। अब 1 क्या थी, x प्लस 2y इक्वल 4। 2 क्या है, माइनस x प्लस y इक्वल माइनस 1। अब अगर इक्वेशन को ऐड करें तो नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज होता है, नहीं। साइन चेंज कब होता है, अगर हम दोनों इक्वेशन को माइनस करते। तो समझ आई है बात। तो अब हमने प्लस किया, प्लस इसलिए किया क्योंकि इन दोनों के साइन पहले ही चेंज थे। हाँ, अगर इधर प्लस का x होता ना तो फिर हमने इधर क्या करना था, प्लस की बजाय माइनस करना था, ताकि प्लस को हम चेंज करके क्या बना लेते, माइनस। क्लियर होगी बात। तो अब हमने इसको प्लस किया है तो वो पहले चेंज है, अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये प्लस का x और माइनस का x कट गए। अब ये 2y प्लस 1y, 2 और 1 ऐड होके कितने हो गए, 3y इक्वल 4 माइनस 1 कितना आया, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। ये y के साथ 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/3 1, यानी 3 को 3 पे तकसीम करें तो कितना आता है, 1 आता है। y निकल आया। अब ये जो y की वैल्यू आई है बेटा, ये हमारी मर्जी है, हम इसको 1 में पुट कर लें, हम इसको 2 में पुट कर लें, ठीक है, जिसमें मर्जी कर सकते हैं। तो हम 1 में कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हमने जो y की वैल्यू निकाली है उसको किस में पुट कर दिया, 1 में। तो अब 1 वाली इक्वेशन ये है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें वैल्यू पुट करें x प्लस 2, और ये जो y है इसकी जगह हमने क्या वैल्यू निकाली है, 1 इक्वल 4। x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इक्वल 4। x के साथ 2 प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 2। तो इसमें भी बेटा जो इसका फोर्थ वाला पार्ट है उसमें भी x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई,
1। एक्स और वाई दोनों फाइंड हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था, लास्ट वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसका जो है चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इन दोनों को नोट कर लें, फिर इसके बाद हम जो है इसका लास्ट वाला पार्ट भी कर लेते हैं। बेटा अब हम इसका लास्ट वाला पार्ट करेंगे, जो 5वां पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का, और इस एक्सरसाइज का भी आखिरी है। ठीक है, अब इसमें बेटा ये बड़ा सिंपल है। पहले जो 2 थे ना, सेम उसी तरह का है, यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पहला, दूसरा और 5वां पार्ट सेम है, सिंपल है, इजी, ये यानी शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। और जो तीसरा और चौथा था वो किस में आते हैं, लॉन्ग में आते हैं। तो अब बेटा ये देखें, हमारे पास ये पहले दोनों की तरह होना है। यहाँ पे आपके पास पहली वैल्यू जो है इसमें योटा है, नहीं है ना, और इस साइड पे भी पहली वैल्यू के साथ है योटा, नहीं है, दूसरी वैल्यू के साथ है योटा है, और इधर भी ये योटा है। तो ये पहले ही सिंपल हो गया हुआ है, यानी ये जो हम मल्टीप्लाई वाला काम करके ये बनाते थे, उसने पहले ही हमें बना के दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, पहली रकम को पहली के इक्वल और दूसरी को दूसरी के इक्वल। तो अब हमारे पास 3x - 1 किसके इक्वल आएगा, 8 के, और दूसरी जो है 2y - 3, ये जो योटा के साथ वैल्यू है, ये इक्वल किसके आएगा बेटा, 7 के। क्लियर होगी बात। अब यहां से 3x इधर ही, 1 माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या होना है, प्लस का हो जाना है। 3x इक्वल किसके आ जाना है, 8 + 1 9, और x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड। 9 को 3 पे डिवाइड करें तो कितना आता है, 9 को 3 पे डिवाइड करें कितना आता है, 3। शाबाश, ये बेटा आपके पास x की वैल्यू आ गई। ओके हो गया। अब उसके बाद y की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2y, ये 3 लेफ्ट साइड पे माइनस का है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है ना। तो अब यहाँ पे आके ये प्लस का हो गया, ये 2y = 7 + 3 कितना, 10। उसके बाद y के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 10 को 2 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 5। तो आपके पास y की वैल्यू भी फाइंड हो गई है, x भी फाइंड हो गया और y भी फाइंड हो गया है। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। उसके 3 सवाल थे, तीनों ही हमने जो है वो जो है 1 by 1 उसके सारे पार्ट जो है वो हमने कर लिए हैं। आप लोगों में से जिसको समझ नहीं आती वो मुझे अभी बता दे, मैं उसको अभी समझा दूंगा। और जो वीडियो देख रहे हैं उनको समझ नहीं आती तो उनके लिए मैंने नीचे स्क्रीन पे अपना नंबर दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।